छवि माँ बाप की यही दुआ मांगू रब से, छाया रहे बस इनकी, पहले दरस इनका करूं। मेरा धर्म यही, जो ये कहे मैं वो करूं। मेरा कर्म यही, अमृत से प्यारी लगती है छवि माँ बाप की यही दुआ मांगू रब से, छाया रहे बस इनकी। ये मेरे दो जहां चरण है आपके, जीवन गुजार दूं आंचल में तेरे माँ। दुनिया की सब खुशियाँ मिली आपसे मुझे, ईश्वर से बढ़ के है मेरे पिता और माँ। है नाज हमें तुझ पे, से प्यारी लगती है छवि माँ बाप की यही दुआ मांगू रब से, छाया रहे बस इनकी। टूटे कभी ना बंधन ये प्यार का, मिलके रहे यूं ही परिवार ये सदा। आता है ये दिन तो सौभाग्य से ही, अपना ये प्रेम तो बढ़ता रहे यूं ही। मैं सच्चे मन से कहूँ ये विनती प्रभु से करूं, मुझे जब भी ये जन्म मिले यही घर हो वो भगवन। अमृत से प्यारी लगती है छवि माँ बाप की यही दुआ मांगू रब से, छाया रहे बस इनकी। पहले दरस इनका करूं, मेरा धर्म यही, जो ये कहे मैं वो करूं। मेरा कर्म यही, अमृत से प्यारी लगती है छवि माँ बाप की यही दुआ मांगू रब से, छाया रहे बस इनकी। सूर्य बाबू, आने वाले चुनाव में हरिशंकर जी तुम्हें खड़ा करने को कह रहे हैं। तुम खड़े हो जाओ, उसकी यही इच्छा है, हमारी इच्छा भी यही है। देखा, मंदिर में शुभ घंटा भी बज गया। अंदर किसी ने बजाया होगा। अरे बाप रे, कर दिया ना अपशगुन। इंडिया को गले में डाल के चलता है, देश को इतना प्यार करने वाला ही राजनीति में नहीं आया तो क्या मतलब? बिना काम का जब वो ब्रिजेश चुनाव में लड़ सकता है तो फिर से छीका। बात बात पर छीक रहा है। सुन, राजनीति एक गंदी कीचड़ है। हे, जितना अंदर घुसते जाओगे उतना ही अंदर फंसते जाओगे। फिर इसे भी उतरने के लिए बोल देते हैं। सूर्य बाबू, तुम राजनीति में उतरोगे तो खराब जगह को अच्छा बना दोगे। अरे चल हट। देखिए सूर्य बाबू, आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। बोलते क्यों नहीं? छोटे बच्चों के लिए 2-2 रुपए किलो चॉकलेट। उन्हें वोट डालने के लिए हक नहीं होता। घर घर में एक टीवी फ्री। तो अपना घर बेचेगा क्या?
यूथ के लिए 2 रुपए में 1 किलो निरोध देंगे। कल से यहीं पर भीड़ लग जाएगी। दारू छोड़ने वाले को रोज 10 रुपए और खाना भी फ्री। बाहर पता चला तो तुझे ही काट कर खा जाएंगे। हे, तुम कितना भी बोलो, मैं राजनीति में खड़ा नहीं होने वाला। कब से खड़े होकर सुन रही हूँ, मेरे कहने पर भी खड़ा नहीं होगा। तुझसे शादी करके तुझे एक पति के रूप में ही नहीं बल्कि एक एमएलए के रूप में देखना चाहती हूँ। जरा कान बंद करो। मेरी भी एक इच्छा है, जरा साइड में आओगी? ठीक है। हाँ, आओ। हमारा भाभी एक अच्छी आइटम लेकर आया है, आज तो तुम्हें मिलाना ही चाहिए। मान गया ना, मान गया ना। हमारा बंदा कहाँ है? बंदा कहाँ है? मुझे धक्का मारकर दीवार पर चढ़ गया। मेरे पैसे मुझे दे तूने दो। काम क्या किया जो पैसे मांग रही है? काम तो उसी से ही पूछना, बदतमीज, बकवास करता है। इसने मुझे लाफा क्यों मारा यार? ये जगह सही है। कहाँ गए? सूर्य बाबू पकड़े पकड़ो उन्हें। बाबू आप हमारी आंखों से अरे कहाँ गया? अरे अरे देखो सूर्य बाबू। भाग भाग का सांस फूल गए, फायदा कुछ नहीं हुआ। अरे इसे एमएलए के लिए कैसे राजी किया जाए? एक काम करते हैं, क्या करें? इसे मेले में ले चलते हैं। इन सब के साथ फोटो खिंचवाऊंगा तो हीरो लगूंगा। क्यों भाई, फोटो अच्छा खींच लेते हो ना? लाइफ साइज फोटो लाइफ में ना भूले ऐसा फोटो खींचना। तेरे पास व्हाइट ड्रेस है क्या? हाँ, पैसे ज्यादा लगेंगे। कोई बात नहीं, चलेगा, तू लेकर आ। व्हाइट ड्रेस किस लिए? मैं बताता हूँ। हम अपने गांव में क्रिकेट टीम की तरह दिखने चाहिए। ओके ओके। मेगा स्टार। हमने जैसे सोचा वैसा ही हो जाएगा। ज्यादा मत बोल, आगे बढ़। हाथ जोड़ बे। अच्छा, यहाँ पर ऐसे नहीं, ऐसे। हे, मैं क्यों? राजनेता लोग हाथ जोड़ते हैं। राजनेता लोग वोट के लिए हाथ जोड़ते हैं, तू पुण्य समझकर भगवान को हाथ जोड़। ठीक है, नमस्ते। हमारे पुराने दादा, घर के सबसे बड़े, घर के राजा बाबू। सूर्य बाबू, वो ऐसा लग रहा है कि कोई छोटा बच्चा उंगली दिखा रहा हो। अरे थोड़ा हंसिए ना। हाँ, ऐसे। अरे हमारे नरसिम्हा सर। एक अच्छा पोज दे। ऐसा ही। एक मिनट। अरे जरा फ्लाइंग किस तो दे। फ्लाइंग किस किस। हम सब एक है। ओके। सूर्य बाबू, हाँ? हमारे हरिशंकर जी वेलफेयर के लिए दान दे रहे हैं। दान तुम्हें भी देना चाहिए। लो, इस पेपर पे साइन कर दो। सूर्य नारायणा। अरे वाह, ये भी स्टाइल से कर रहा है। पिछले दिनों गर्ल्स हॉस्टल में हुए एक लड़की के रेप केस में गिरफ्तार किए गए रेप केस के प्रमुख आरोपी महेंद्र भूपति के भाई नरेंद्र भूपति को सबूतों के अभाव में दोषी न मानकर पुलिस ने रिहा कर दिया है। सर, आपने किस वजह से महेंद्र और उसके भाई को रिहा किया? हमें लाश के ऊपर से जो हाथों के निशान मिले हैं वो महेंद्र के भाई के हाथों के निशान से नहीं मिलते, इसलिए छोड़ना पड़ा। लेकिन हॉस्टल की लड़की ने उन चारों को जाते हुए देखा था। बिना जांच के हम कुछ नहीं कह सकते। उस लड़की को पक्का सबूत नहीं माना जा सकता। सीएम, लता के खूनी को फांसी दो। महिलाओं पर अत्याचार खूनी के साथ देने वाली सरकार की सीएम, महिलाओं पर अत्याचार लता के खूनी को गिरफ्तार करो। महिलाओं पर अत्याचार खूनी को गिरफ्तार करो। सर 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 आप कुछ मत बोलिए। सुनिए, ये पुलिस स्टेशन है। चलिए सर, देखिए सर, हमने कहा ना निकलिए यहाँ से। आप हमको चलिए, बहुत हो गया, चलिए बाहर निकलिए। चलिए सर, सर कैमरे वाले तो चले गए, मैं भी चला जाऊँ क्या? कितने लोगों को बाहर भेजोगे? बाहर सैकड़ों लोग धरना दे रहे हैं। उन पर तुम लाठी चार्ज करोगे या फिर फायरिंग करोगे? आप इसके बारे में असेंबली में जाकर बात कीजिएगा। असेंबली में बात करने को मत कहो। माइक टीवी से डरने वाले लोग असेंबली में जाकर बात करते हैं। आज इन टीवी चैनलों की वजह से ही जनता के अंदर इतना रोष और गुस्सा भरा हुआ है। बताओ क्यों छोड़ा तुमने इसको? उनको अरेस्ट करने के लिए पक्के सबूत नहीं थे सर। झूठ मत बोलो। उनमें से एक रियल एस्टेट के मालिक का छोटा भाई है, एक एसीपी का बेटा है, एक एमएलए का बेटा है और एक हाई कोर्ट के जज का बेटा है। इसीलिए उनके खिलाफ सबूत नहीं मिल पाया। उंगली के निशान में मैच नहीं कर रहे थे सर, हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे जैसे पुलिस ऑफिसर अगर ड्यूटी पे रहे ना तो शरीफ लोगों को गुंडा बनने में जरा भी देर नहीं लगेगा और सभी गुंडों को तुम्हारा सहारा लेकर के खूंखार आतंकवादी बनने में भी देर नहीं लगेगा। सबूत न होने के कारण उन्हें छोड़ने का ऑर्डर सीएम ने दिया था सर। सीएम ने क्या कहा?
पद को छोड़ना है? अपने बीवी बच्चों को मैं छोड़ सकता हूँ, पर कुर्सी कभी नहीं छोड़ सकता। छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। जैसे ही जनता को तुम्हारा असली चेहरा दिखाई देगा, वो तुम्हें असेंबली से बाहर निकाल फेंकेगी। जानते हो हरिशंकर, जब लड़की की शादी होनी होती है और पता चलता है कि दूल्हा शराबी है, तो उसके लिए दूसरा वर ढूंढा जाता है। पर हमारी राजनीति में ऐसा नहीं होता है। एक बार जब जनता ने हमें वोट देकर जिता दिया, तो असेंबली में 5 साल तक, पूरे 5 साल तक सिर्फ हमारा ही कब्जा रहता है। मच्छर मारने वाली दवा का जब मैं असेंबली में छिड़काव करूंगा ना, तो तुम्हारे जैसे लोग कीड़े की तरफ बाहर निकल जाएंगे। हरिशंकर, आने वाले चुनाव में तुम्हें कौन टिकट देगा? मुझे जनता से ज्यादा अपनी पार्टी से प्यार है। अरे तू क्या मुझे टिकट देगा? जनता अपने आप ही मुझे वोट देकर असेंबली तक पहुंचा देगी। ठीक है, तो आ जाओ, मैं भी आदमखोर बनकर तुम्हें खा जाऊंगा। यस, जनता को खाने वाला तू एक आदमखोर जानवर ही तो है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हर दिन हम लोग एक दूसरे के खून के प्यासे ही तो रहते हैं। अपना खून नहीं पीने दूंगा। तुम्हारा तख्ता पलट कर रख दूंगा। तुम्हारे जैसे आदमखोर जानवरों को ये शहर छोड़कर जंगल भागने के लिए मजबूर कर दूंगा मैं। कल से मैं पुलिस स्टेशन के सामने बैठकर भूख हड़ताल और धरना करने का प्रण करता हूँ। जब तक वो खूनी गिरफ्तार नहीं होते, मैं वहाँ से उठूंगा नहीं। जाएगी तो मेरी जान ही जाएगी ना। जनता के लिए मैं अपने प्राण त्यागने से भी पीछे नहीं हटूंगा। जाओ, तुम्हारे प्राण का सबको इंतजार है बाहर। हे, पहले तो तू अपनी कुर्सी को हिलने से बचा कर दिखा, फिर बोलना। हरिशंकर जी आने वाले, उनका फोन आया था। चलता हूँ दोस्त। हाँ चलो, चलता हूँ। सूर्य बाबू, अगली बार आते समय एमएलए बनकर ही आना। बाबू अगली बार सीएम बनकर ही आना। चिरंजीवी को मेरा नमस्कार कहना। चरण बाबू को मेरा नमस्कार बोलना। हाँ, मैंने भी उन्हें याद किया बोलना। हाँ, ओके बाय। अरे सुनिए, ए रुको, ये सब क्या हो रहा है? हरिशंकर जी का एक्सीडेंट हो गया है। मोनिका, मेरी जान कभी भी जा सकती है, लेकिन हमारा संघर्ष नहीं रुकना चाहिए। सुनिए जी, एक बात और, तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद भी तुम बिंदी और सिंदूर लगाना नहीं छोड़ोगी। इन सबसे ज्यादा आप मेरे लिए जरूरी हैं। गुरुजी, आओ सूर्या, मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें देखे बिना ही न चला जाऊं यहाँ से।